कहते हैं कि शिक्षा ही महान बनाती है, शिक्षा ही महान बनाती है। और हम लोग शिक्षे को ही छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर, धन में तो बड़ा हो। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक चीज हम लोगों के समाज में, हम सभी के समाज में एक प्रश्न ज्यादा चलता है कि बड़ा कौन है। ध्यान दीजिएगा, फिर आधा अधूरा सुन करके फिर नहीं जाइएगा या इधर उधर मन को नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो फिर गड़बड़ हो जाता है। बड़ा कौन है, इसका उत्तर आज मैं भागवत से दे रहा हूं और पृष्ठ संख्या और नंबर तक बताऊंगा। मुझे सभी श्लोकों को पता है, आप लोगों का आशीर्वाद से यही प्रश्न चलता है। मंदिर भी जाते हैं तो बड़ा कौन है, कौन सबसे पहले देवता का हम पूजा करें। गणेश जी हैं कि दुर्गा मैया हैं कि भोले बाबा हैं कि विष्णु भगवान हैं कि राम जी हैं कि बलराम जी हैं कि कौन है, किनकी पूजा करें, कौन बड़ा है। यहां पे आए पंडाल में तो कौन बड़ा है, इसी बड़ा के चक्कर में पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और हम जिसको बड़ा समझते हैं वो उत्तर गलत है। समझिएगा और सोचिएगा भी, चिंतन भी कीजिएगा। आज आपको चिंतन करने के लिए इस शब्द पे दे रहा हूं, इस प्रश्न पे करने के लिए कह रहा हूं। शास्त्र ने किसको बड़ा कहा मालूम है? आपको पता होगा, लेकिन मैं भी बताने का प्रयास करता हूं। धन वृद्धा बल वृद्धा, बड़ा कौन है? उत्तर आज ले लीजिए। और कोई कुछ अगर बोले तो उसको मुंह में तमाचा दीजिए इस श्लोक से। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा है, इतना धन में बड़ा है जो सुबह की नाश्ता कोलकाता में, दोपहर का भोजन दिल्ली में और रात का डिनर कोई शहर चलो ना, मुंबई में, इतना बड़ा है। बल वृद्धा, ताकत में भी इतना पहलवान है जो अखाड़े में 10-10 लोगों को पटक देते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। धन में बड़ा, बल में बड़ा, आयु में बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा कौन? ते सर्वेपि, सबसे बड़ा कौन? तो कहते हैं कि ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सबसे बड़ा वो है जिसके पास ज्ञान है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। और हम लोग वही एक गलती करते हैं, क्या कि स्वार्थ के कारण अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजते हैं। आज ये काम है बेटा कर लो ना, कल से चले जाना, आज ये काम ऐसा कर, ऐसा कर। शिक्षा ही महान बनाती है, समझिए, धन नहीं महान बनाता। ज्ञान, मैं शुरुआत में कथा समय बोल दिया था इस प्रारंभ में कि ज्ञान और प्रेम दोनों जरूरी है। आप सिर्फ शिक्षा ही प्राप्त कर लेंगे उससे भी कल्याण नहीं होने वाला, लेकिन उसके साथ में प्रेम को लगाना पड़ेगा, भक्ति लगानी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि सब्जी आप बहुत अच्छी बनाए, लेकिन उसमें अगर नमक नहीं डाले तो सब्जी बेकार। उसी तरह ज्ञान आपके पास बहुत है, लेकिन उस ज्ञान में प्रेम रूपी नमक नहीं डला हुआ है, प्रेम नहीं है, तो वो ज्ञान बेकार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भेज दिए काशी पढ़ने के लिए गोकर्ण जी को और धुंधकारी को कि अत्यकालीन तो जातो तरुणोतनया विभो अगोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। काशी में दोनों बालक पढ़ने गए, लेकिन कियत कालेन तो जातो तरुणोतनया विभो, बहुत समय के बाद गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। हाँ, गोकर्ण जी पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए। पंडित ज्ञानी पर्यावाचक शब्द है, ज्ञानी ही पंडित, पंडित ही ज्ञानी। बहुत बड़े प्रकांड विद्वान बन गए, लेकिन धुंधकारी महाखला,
धुंधकारी महाखल बन गया, महाखल बन गया। इतना खतरनाक खल बन गया वो, जो पत्ता खिलता है, मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, संत महात्माओं को भ्रष्ट करता है, छोटे छोटे बच्चों को जहां देखता है उठा करके कुआं में डाल देता है। और जब वहां से फिर जब चला तो घर आया, और घर आने के बाद जो मंदिर जैसा घर था, आत्मदेव जी कर्मकांड का मंत्र बोलते रहते थे, आज उस घर को भी नरक बना डाला। जुआ खेलता है घर में, पत्ता खेलता है, पिता से कहता है पिताजी, एक दिन धुंधकारी ने कहा आत्मदेव जी से कि पिताजी धन दीजिए, जितना बालक का जरूरत उतना दे देना चाहिए। दे दिया आत्मा। अगर 10 रुपये आपका बालक का अगर अवस्था के अनुसार अगर 10 रुपया का लायक है तो 10 ही रुपया दीजिए। आप कितना अमीर हैं, 20 रुपया मत दीजिए। आपका बालक अगर पढ़ रहा है धनबाद में और खर्चा है उसका 3000, और आज अगर वो 3500 मांग देता है तो चलेगा, लेकिन डबल अगर मांग दे 6000 तो फिर उसके पूरा वायु डाटा निकाल के देखी कहीं तो ये गलत काम तो नहीं कर रहा है, कहीं जुआ तो नहीं खेल रहा है, कहीं मदिरा पान तो नहीं कर रहा है, कहीं दोस्तों के साथ घूमने तो नहीं जा रहा है। आज धुंधकारी जो है बाप से कहा धन दीजिए, गया पत्ता खेल के हार के आ गया, फिर आया बोला पिताजी धन दीजिए, निकाल के दीजिए जितना उसकी औकात थी उस बच्चे की। लेकिन बोला नहीं इतना धन नहीं चाहिए, मुझे इतना धन चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा कि इतना धन, अरे तुम इस लायक हो, यही तो तुमको मिलेगा ही, इतना थोड़े दे सकते। तब तक उनकी पत्नी आई धुंधली देवी, सुनो जी हम लोग मर जाएंगे तो ये धन किसका है? बोला मेरा बेटा का, किसका रहेगा? बोला तो दे दो ना, काहे को रुला रहे हैं? बोला ओ दे दे, भले ही मेरा बेटा का है, लेकिन अगर हम दे देंगे तो ये बिगड़ जाएगा। अगर मेरा बेटा का खर्चा 3000 तो 3500 मांग रहा तो चलो एक्स्ट्रा आलू चॉप इत्यादि खाता होगा इसलिए 500 दे दो, लेकिन ये 6000 मांग रहा है, 3000 हर एक बार बढ़ा के मांग दे रहा है 2 महीने 3 महीने में। इसका मतलब ये जरूर है कि ये करता क्या है, कुछ न कुछ जरूर कर रहा होगा ये। लेकिन धुंधली देवी ने यहां दिला दी। देखिए हर एक माँ को चाहिए कि बच्चे से प्रेम जरूर करें, लेकिन सिस्टम से भी चले। अगर पिता उसका पूरा इंक्वायरी ले रहा है, जांच कर रहा है, तो माँ को इतना भी प्रेम नहीं करना चाहिए जो बच्चा बिगड़ जाए। इतना भी प्रेम नहीं करना चाहिए कि वो लायक 10 रुपए का बाप से जबरदस्ती दीजिए ना, मरने के बाद क्या होगा? इसी होगा। एक काम करो आज ही मर जाओ और सब दे दो, बिगड़ जाएंगे उस तरह बच्चे। धुंधली देवी ने यहाँ पे बिगाड़ दिया, इतना प्रेम कर दी, इतना कृपा बरसा दी धुंधकारी पर। बोले दे दो ना जी। अब धुंधकारी लेता गया पत्ता, खेलता गया, लेता गया पत्ता, हार गया। मांस भक्षण मदिरा पान एक दिन घर में ही आकर के करने लगा, और इतना घर में कुकर्म करने लगा जो आत्मदेव जी आज घर से फिर बाहर निकल गए। फिर घर से बाहर निकल गए, धुंधकारी से कहता है करे धुंधकारी तुम कैसा पुत्र जन्म ले लिया? पुत्र भले एक ही हो चलेगा, लेकिन सुपुत्र हो। और 5-5 पुत्र है, 5 के 5 कुपुत्र तो बेकार है, बेकार है। 1 किलो फल लाए हैं, उसमें से एक ही फल अगर मेरे पास है तो वो अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतना फल टोकरी में रखा है, सबका सब सड़ा हुआ तो वो बेकार है। एक ही पुत्र लेकिन सुपुत्र हो, और हमको कहेंगे 5 पुत्र हो गए, 5 कुपुत्र तो बेकार है। आत्मदेव जी कहते हैं कि तुमने नरक बना दिया हमारे मंदिर जैसे घर को। आज आत्मदेव जी फिर रोते हुए घर से निकल गए। कहाँ? वन की ओर चल दिए। क्यों? फिर मरने के लिए, फिर मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए निकल गए। गौकर्ण जी से मुलाकात हो गई अपने पुत्र से जो गौ माता से जन्म लिए थे। गौकर्ण जी से जब मुलाकात हुई, पिताजी को प्रणाम किए और पिताजी से कहे गौकर्ण जी पिताजी आज क्यों आए? जिस समय पुत्र नहीं था उस समय भी मरने के लिए आए जंगल निर्जन वन में।
आज पुत्र है, आज भी मरने आए। क्यों? आपने ही मुझे सुनाए थे घटना को कि संत भगवान ने मना किए थे, लेकिन हमने माना नहीं। हमको संतान चाहिए, लेकिन आज संतान भी हो गया है, फिर भी सुखी क्यों नहीं? उसमें पुत्र नहीं था तो आप मरने के लिए आए, आज पुत्र है, आज भी मरने के लिए आए। कारण पिताजी आपका भ्रम था, वो लोगों में ये भ्रम पला हुआ है कि नहीं पुत्र सुख देगा, पुत्री सुख देगी, पत्नी सुख देगी या पति सुख देगा। ये भ्रम है लोगों का। वो सुख आप सोच रहे होंगे कि ये सुख दे, नहीं, स्वार्थ, स्वार्थ, हर एक जगह पे स्वार्थ। कहते हैं लोग, कभी देखते हैं कि हम तो तुम्हारे पास बगैर रह ही नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन वो मर भी जाता फिर भी वो जीवित रहता है, फिर भी वो जीवित रहता। सिर्फ कहने का, कल मैंने वो गाया था ना भजन, सिर्फ लोग कहते हैं क्या कि पंडित जी दिल टूट गया, दिल टूट गया, अब हम नहीं बचेंगे, दिल टूट गया। अरे तुमसे दिल लगाने के लिए कहा था किसने, जो दिल तुम्हारा टूट गया? अरे भैया उल्टा लगाते हो। दिल लगाना चाहिए भगवान के चरणों में और दिमाग लगाना चाहिए संसार में, लेकिन दिल लगाते हो संसार में और दिमाग लगाते हो भगवान में। क्या लगाते हो दिमाग भगवान में? भगवान है कि नहीं, और दिल लगाते हो कहां? संसार में। तब दिल टूटता है। दिल टूटता है इसीलिए कि तुम संसार में लगाते हो और दिमाग लगाते हो भगवान में कि भगवान है कि नहीं। जिस दिमाग लगा दोगे संसार में कि कैसे जिए, कैसे पत्नी के साथ रहे, कैसे पति के साथ रहे, कैसे बेटा के साथ रहे, कैसे बेटी के साथ रहे, कैसे समाज में रहे, जिस दिन दिमाग लगा दोगे संसार में, उस दिन आपके लिए संसार ठीक हो जाएगा। और जिस दिन दिल लगा दोगे परमात्मा में, उस दिन परमात्मा से मुलाकात हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मेरे प्यारे सुनो, कोई बात नहीं, आराम से, आराम से प्यारे सुनो। देवी चित्रलेखा जी बहुत सुंदर ये गाती, हम नहीं गा पा रहे हैं, जितना मैं जानता हूँ उतना गाता हूँ, सुनिएगा। और ये पुरानी गीत है, पुराने गाने सुनोगे ना तो लगेगा कि भजन बज रहा है, और आज के डेट वाला भजन सुनोगे तो लगेगा गाना बज रहा है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ओ कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। गौर कीजिएगा, शब्दों पे गौर कीजिएगा तभी समझ में आएगी बात। होगा मसीहा
बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी नहीं बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। और क्या आसमान में आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। आसमान में, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। पिताजी जिस समय पुत्र नहीं था उसमें भी मरने के लिए आए थे। आज पुत्र है क्यों मरने के लिए आए। पिताजी अब संसार में सुख ढूंढने चले थे, पुत्र में सुख ढूंढने चले थे, पति में सुख ढूंढने चले थे, पत्नी में, परिवार में, दुनिया में, दारी में, लेकिन ये सुख नहीं है। न चंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनरेकांत जीवनः। पिताजी न चंद्रमा सुखी है न चक्रवर्ती राजा सुखी है। सुख अगर किसी के पास है तो मुनरेकांत जीवना, जो एकांत में रह करके, जो संसार में रह करके, जो संसार से परे हो परमात्मा का भजन करे, वही संसार में सुखी है। दिन कहे धनवान सुखी, दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारे, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र तुम्हारे, इंद्र कहे चक्रानन को सुख, इंद्र कहे चक्रानन को सुख, चक्रानन कहे सुख विष्णु तुम्हारे, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बाबा कहते दिनों से सुखी हो, मैं क्या सुखी रहेंगे, धनवान सुखी है। धनवान से पूछते सुखी हो, मैं भी नहीं। कौन सुखी है?
जो राजा वो सुखी हैं। क्यों भैया तुम सुखी हो? ना ना, कौन सुखी है? महाराजा सुखी, हम तो राजा है। महाराजा क्यों सुखी हो? बिल्कुल नहीं। कौन सुखी? हम क्या सुखी? वो तो इंद्र सुखी है जो स्वर्ग का राजा है। आप सुखी हो? इंद्र कहता मैं काहे को सुखी, मैं तो नौकर चाकर हूं। अरे विधाता ब्रह्मा जी सुखी होंगे। ब्रह्मा जी आप सुखी हो? हम भी वही नौकरी हैं, हम भी चपरासी हैं। किसका? बोला विष्णु जी का। तब तो वो सुखी होंगे। क्यों प्रभु आप सुखी हो? बाबा तुलसीदास जी कहें कि इसके चक्कर में अब नहीं भगना है। अंतिम में कहते तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन सब जीव दुखारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारे। राजा कहे महाराजा सुख, महाराज कहे सुख इंद्र तुम्हारे। इंद्र कहे सुख चतुरान, सुरान कहे सुख विष्णु तुम्हारे। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना जीव दुखारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिनु सब जीव दुखारी। हरि के भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी देहस्थिमान सुरधरे भिमतिम तजत्वम, गोकर्ण जी उपदेश दे रहे हैं आत्मदेव जी को। इस श्लोक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 15 लाइनें में है। गोकर्ण उपाख्यान कहते हैं इसे। बहुत बार सुने होंगे गोकर्ण की कथा जी, लेकिन मैं विस्तार पूर्वक से कहने का प्रयास कर रहा हूं। गोकर्ण गीता, गोकर्ण गीता इसे कहते हैं। देहस्थिमान सरुधरे भिमतिम तजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चा। पश्यानि संजगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग राग रसिको भव भक्त निष्ठा। धर्मं भजस सततं तज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा पिताजी। देहस्थि, देह मतलब शरीर, अस्थि मतलब हड्डी, रुधिरे मतलब खून। पिताजी ये जो आपका ये जो खून हड्डी ये शरीर जो है ना, एक समय ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा जो भिमतिम तजत्वम, त्याग देंगे आपको, ये मिट्टी में मिल जाएगा। और इससे आप कहते हैं कि इसमें आप सुख ढूंढते हैं। देहस्थिमान रुद्रे भिमतिम तजत्वम, जाया सुता दिशु सदा। जिसे धर्म पत्नी कहते हो, बेचारी घर के दरवाजे तक रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। पुत्र गांव वाले स्मशान घाट तक जाएंगे, उससे ज्यादा कोई जा ही नहीं सकता है। ये शरीर दिन रात प्राण से चिपका हुआ रहता है, ये भी यहीं जल के राख हो जाता है। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठम्। ये क्षण भंगुर की कलियां कल प्रातः खिली ना खिली। रट ले रे अरि नाम रसना, कल प्रातः मिली ना मिली। अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, कल कथा सुना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेठ जी सो रहे थे, पंखा घूम रहा था। धनबाद में फैक्ट्री कर लेनी है, हजारीबाग में कर लेना है, कोलकाता में तो 1000 मजदूर खट रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी से जल्दी जो है हजारीबाग वाला फैक्ट्री चालू करवा देना है, कल सिर्फ रजिस्ट्री हो जाए। ये सोच ही रहे थे कि कल ये करना, तब तक उनकी पत्नी सुबह जगाने गई। क्या हो गया? राम नाम
सत्य है। एक बहुत सुंदर सा भाव है निर्गुण, उसे कहते हैं निर्गुण। और निर्गुण कोई गीत कोई गाना नहीं है, ये समझ के भजन से भी बढ़ करके वेद की वाणी उसमें छुपी हुई रहती है। ध्यान दीजिएगा। और हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, और हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, कंधिया पे लेके चलले चारे गो कहारावा, कंधिया पे लेके चलले चारे गो कहरवा। हो हो हरियर डोलिया के, हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, कंधिया पे लेके चले चारे गो कहारावा, कंधिया पे लेके चलले चारे गो कहारावा। जाते दुल्हनिया के हो नटोके। बेटी की विदागरी और संसार से विदागरी, बाप ना चाहते पर भी बेटी की विदागरी देनी पड़ती है, रोक नहीं सकता है। और पुत्र क्या कर रहा है, पुत्र ना चाहते पर भी पिता अगर मर गया हो तो उसको भेजना ही पड़ता है। हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहारावा, कंधिया पे लेके चलले चारे गो कहरवा। परिजन के हो नहीं छेके रोके, परिजन कोई न छेके रोके, जाता दुल्हनिया के रोके न टोके, जाता दुल्हनिया के रोके न टोके। केहू कहला तनी केहू कहला तानी बेटा समाचारवा, कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहारावा, कंधिया पे लेके चलले चारे गो कहरवा। हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, हरियर डोलिया के ललका ओहारावा, कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहारावा, कंधिया पे लेके चलले चारे गो कहरवा। कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहारावा, कंधिया पे लेके चलले चारों गो कहारावा, चारों गो कहारावा, चारों गो कहारावा। और हरियर डोलिया के
ललका ओहारावा और कंधिया पे लेके चल ले। और बेटियों को भी चारे लोग और यहाँ से भी जब विदागरी तो चारे लोग और कंधिया। एक चीज और मैं बताऊं, हम लोग एक चीज में भ्रम में रहते हैं हमेशा, क्या कि हम पुरुष हैं वो स्त्री है। कोई पुरुष नहीं है, सब हम सब स्त्री हैं और सब हम लोगों का पति जो है सो पति परमेश्वर है। ये हम लोगों की नजर में वो पुरुष वो स्त्री वो बेटा ये बेटी, इसीलिए तो विदागरी होता है। अगर हम पुरुष हैं तो हमको विदागरी क्यों दे रहे हैं? नहीं देना चाहिए। अरे भैया हम भी वही स्त्री हैं, परमात्मा के पास जा रहे हैं, हमारा भी विवाह हुआ है। पिताजी कोई साथ में नहीं जाएगा, सब ये क्षण भंगुर है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए एक ही उपाय है, एक ही काम कीजिए, क्या? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषां बहिजाम कृष्णां अन्यस दोष गुण चिंतनमास मत्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी जो यहाँ पे आया है उसको तो जाना पड़ता है, उसे तो यहाँ से जाना ही पड़ता है। और आप यहाँ पे इस दुखालय में सुख को ढूंढने के लिए आए थे। दुखालय में सुख थोड़े मिलेगा, पुस्तकालय में पानी थोड़े मिलेगा, पायालय में पुस्तक थोड़े मिलेगी। बहुत प्रकार से गोकर्ण जी समझाते हैं आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी सारी बात समझ में आ जाती है और भागवत जी के 10वें स्कंध को पाठ करके अपने शरीर को वहीं पे छोड़ देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद गोकर्ण जी काशी आ जाते हैं, धुंधकारी का साम्राज्य हो जाता है। पिता तो मर गए, अब माँ से कहता है अब देखिए जिसने कर्म किया वो फल भोगना प्रारंभ हो गया। अब धुंधली का ध्यान दीजिएगा, इधर ज्यादा देर तक कथा नहीं कहूंगा, बस कुछ ही समय विराम दे दूंगा, लेकिन आप सुनिए कम से कम। अब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। धुंधकारी ने कहा मैया बाप तो किधर चले गए मरने के लिए, मर गए होंगे, एक काम करो अब तिजोरी की चाबी मुझ दो, हवाले करो। धुंधली देवी ने कहा बेटा जो भी धन था तुमने तो ले जाके पत्ता जुआ इत्यादि में हार दिया, शराब वगैरह में सारा कुछ दे दिया। अब जो थोड़ा बच्चा सो रहने दे, मेरा बुढ़ापा का ये सहायता बनेगा। बोला बुढ़ापा का? बोला हाँ। बोले तिजोरी की चाबी दे रहे हैं आप कि हम कुछ करें? आप ये तिजोरी की चाबी दे रहे हैं कि कुछ करें हम? माँ ने कहा बेटा ऐसा मत करो। नहीं माना। धुंधकारी ने माँ का हाथ जो पकड़ा और जबरदस्ती तिजोरी की चाबी छीन ली। संस्कार जैसा दिया वैसा ही नहीं होगा। अब तो कथा सुन रहे ना, ज्यादा व्याख्या उधर नहीं करूंगा, पीछे वाली बात को। जैसा संस्कार दिया वैसा ही हुआ और ऐसा भी संस्कार मिला। कैसा? धुंधकारी ने लात उठाया, पीतर यू परते तेना जननी ताड़िता वृषम कौबितम तिष्ठते ब्रूहि हनस्य लत्यान चेता। लात को उठाया और जननी यानी धुंधली के वक्षस्थल में एक लात मारा। और जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही
किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जाओ जाओ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और क्या सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। क्यों? उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। किसी अनाथ बालक से किसी व्यक्ति ने पूछा, क्यों ठीक हो, क्या समाचार, सब ठीक ठाक तो है? तो बालक से उत्तर आया, जिस्म तो है मगर जिस्म में जान नहीं होती, और उस बच्चे को कौन बहलाए जिसकी मां नहीं होती, जिसकी मां नहीं होती। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया। टिफिन से जब भाग करके हम आते थे ना, तो मेरी माँ अगर अपने लिए रोटी भी रखती थी तो कहती थी, बेटा हम तो खा लिए, तुम्हारे लिए ही रोटी रख दी है, खा ले से। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया, और कष्ट कभी जो आया हर पल तेरा साथ निभाया। थोड़ा अगर शरीर गर्म हो जाए तो चलो बिक्के सिंह जी के पास, बच्चा का खूब पेट भरा है, लेकिन अगर बालक अगर रो रहा है तो माँ जबरदस्ती दूध पिला रही है कि कहीं मेरा बेटा भूखा तो नहीं है। बच्चा सब प्रकार से स्वस्थ है लेकिन रो रहा है तो माँ कह रही कि थोड़ा झड़वा दो, थोड़ा दवाई करवा दो। कितना फिक्र रहता है। लेकिन ऐसे माँ बाप को, ऐसे माँ बाप को, ऐसे माँ बाप को ना करना अपना, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। लेकिन सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही